Hello everyone, this is the class 7 science. So students, we already have covered first to 8 lesson and your quarterly portion is also completed. So today we start revision. Here is the first chapter is nutrition in plant. Firstly I tell in your exam portion is 30 marks of duty type questions and 20 marks is the descriptive type questions. In 30 marks of duty type questions, some questions are MCQ question, fill in the blanks, choose the correct option, true, false, one words. This type of questions are coming in 30 marks question. And 20 marks is descriptive type question. Some questions are 3 marks, some questions are 2 marks. So today we start the revision with chapter first, nutrition in plant. And here is the some MCQ questions are there. So which of the following is not an end product of photosynthesis? Option A ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ग्लूकोज। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के इन प्रोडक्ट में नहीं बनता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ग्लूकोज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म गेट इट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर? इनमें से कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना सड़ी और मरी हुई ऑर्गेनिज्म से, मैटर से लेते हैं? एल्गी, फंजाई, अमीबा एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉप्स? इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉप्स होता है? ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ऑल प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 4, फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ ब्लैंक। फोटोसिंथेसिस किसके बिना पॉसिबल नहीं हो सकता है? गार्ड सेल, क्लोरोफिल, वैक्यूल, स्पेस बिटवीन सेल्स। Question number 5, the association of organisms where they live together and share shelter and nutrients is known as blank, saprophyte, autotroph, symbiosis and parasites. एसोसिएशन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म जो साथ में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, हार्म पहुंचाने के लिए नहीं, तो उनको क्या कहा जाता है? सेप्रोटॉप्स, ऑटोटॉप्स, सिम्बियोसिस और पैरासाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्शियल पैरासाइट? इनमें से कौन से पार्शियल पैरासाइट? पार्शियल मतलब हाफ पैरासाइट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन से इंटरनल फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, क्लोरोफिल, लाइट, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक इज द सेप्रोटाइप्स। ए नंबर, वेनस फ्लेट्रैप्स, मशरूम्स, लाइकेन्स, डूडर्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? इनमें से कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं? लाइकेन्स, वेनस फ्लाई ट्रैप, यूग्लिना, अमीबा। द लाइफ प्रोसेस दैट प्रोवाइडेड एनर्जी इज आर न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, बोथ न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन, डी ट्रांसपायरेशन। 11, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? हार्बीवोरस, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ओमनीवोरस। 12th number, tiny pores present in the leaves of plants for exchange of gases are called, यानी कि प्लांट्स के लीव्स में जो पोर्स पाए जाते हैं गैसेस एक्सचेंज होने के लिए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा, ट्रैकिया, क्लोरोप्लास्ट, स्पार्कल्स। 13th नंबर क्वेश्चन, राइजोबियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस, नन ऑफ दीज। राइजोबियम किसका एग्जाम्पल होता है आपको बताना है ऑप्शंस के थ्रू। 14 नंबर क्वेश्चन, which part of the plants get carbon dioxide from the air for photosynthesis? यानी कि प्लांट्स के वो कौन से पार्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं? रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स या सेपल्स। आयोडीन यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इट गिव्स स्टार्च। आयोडीन का यूज़ हम आपकी बुक में दिया होगा, आयोडीन टेस्ट दिया हुआ है, तो उसके थ्रू स्टार्च का टेस्ट किया जाता है। तो स्टार्च का टेस्ट करते समय वो कौन सा कलर देता है? रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू ब्लैक कलर या कलरलेस अपीयरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अमरबेल यानी कैस्कूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैस्कूटा किसका एग्जाम्पल होता है? ऑटोट्रॉप्स होता है कि पैरासिटिक होता है कि सेप्रोट्रॉप्स होता है कि हॉस्ट होता है? 17th नंबर, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज। ए नंबर, कैस्कूटा, बी चाइना रोज, पीचर प्लांट, रोज। वो प्लांट जो दूसरे प्लांट्स को ट्रैप करके फीड करता है, खाता है, उसको कौन सा प्लांट होता है? ग्रीन प्लांट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिपेयर फूड?
ग्रीन प्लांट्स वो क्या यूज़ करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है इनमें से क्या यूज़ करते हैं। सब ऑल ऑफ दीज यूज़ करते हैं कि सनलाइट यूज़ करते हैं कि वाटर यूज़ करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। CARBON होगा, कार्बन की N लिखा हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहला है कि हेटरोट्रॉप्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉप्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। डोडर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट्स आर ग्रीन, पल्सेस आर बीन्स आर लेग्यूमिनस। 10th नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ ए लीफ। लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रिपेयर फूड, टू प्रिवेंट डिजीज, टू सपोर्ट द प्लांट्स, टू गिव अ प्रॉपर शेप। तो स्टूडेंट्स आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं MCQ में। MCQ क्वेश्चंस है, लेकिन इससे हम MCQ भी बना सकते हैं, फ्लिंडर ब्लैंक्स भी हो सकता है और आपका ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। एंड हियर इज़ द आंसर इज़ देयर। आपके फर्स्ट नंबर में होगा B कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड में होगा B फंजाई, थर्ड में होगा B ग्रीन प्लांट्स, फोर्थ में होगा B क्लोरोफिल, C में होगा सिम्बियोसिस, सिक्स्थ के C में भी होगा आइदर A और B, सेवन्थ में होगा क्लोरोफिल, एट्थ में होगा मशरूम, नाइन्थ में होगा वीनस फ्लाई ट्रैप, 10th में होगा रिस्पायरेशन, 11th में ऑटोट्रॉप्स, 12th में स्टोमेटा, 13th में सिम्बियोसिस, 14th में स्टोमेटा, 15th में ब्लू ब्लैक कलर, 16 में पैरासाइट, 17 में पिचर प्लांट, 18 में ऑल ऑफ दीज, 19 में सेप्रोफाइट्स आर ग्रीन एंड 20 में होगा टू प्रिपेयर food. So students, here is the MCQ questions for your first lesson revision. आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको पढ़ लिया तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया एग्जाम के लिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो बुक के बिटवीन से बनाए जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। तो आपके ये MCQ क्वेश्चंस हैं, एक आइडिया है आपको पढ़ने के लिए। ये मत सोचिएगा कि आपका यही क्वेश्चन आएगा। इनमें से आ सकता है, फंस सकता है, या इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सो आपको एक्सरसाइज भी प्रिपेयर करनी है। सो स्टूडेंट्स, रीड इट, लर्न इट एंड प्रिपेयर इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।